Good morning, everyone. I'm Almaz Beg from Bhopal, and today I'm before you with your lesson 1 of class 11th textbook named Hornbill. आज मैं आपको कक्षा 11 की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सेकेंड वीडियो देने जा रही हूँ, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 3 पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरह स्टडी किए हैं। आज के वीडियो में हम 4th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑफ योर स्क्रीन। हमने ये लेसन देखा था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसको कि कुशवंत सिंह ने लिखा था। आगे देखते हैं। ये 2 पैराग्राफ हम बहुत ही अच्छी तरह पढ़ चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस आल्सो। हमने ये वाले पैराग्राफ को भी अच्छी तरह पढ़ लिया था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। प्लीज होल्ड योर पेन इन योर हैंड एंड टेक अ नोटबुक। जब आप वीडियो को देखें तो नोटबुक लेकर बैठें। बताए हुए शब्द अर्थ को अच्छी तरह नोट कीजिए, उनको बोलने का प्रयास कीजिए और फिर उनको याद कीजिए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। माई ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ इस पैराग्राफ में लेखक अपनी दादी माँ और अपने संबंधों के बारे में बता रहे हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि किस प्रकार उसकी दादी दिखाई देती थी, उसके दादाजी कैसे थे, वो लोग देखने में उनके जो लुक्स हैं वो कैसे थे, और उसके लिए लेखक के लिए उनके मन में जो विचार थे दादा दादी के लिए वो बताए गए हैं। अब जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि लेखक अपनी दादी से किस प्रकार संबंध रखते थे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के साथ छोड़कर सिटी चले गए थे। सिटी मतलब शहर। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। टुगेदर मतलब एक साथ। मैं और मेरी दादी दोनों लगातार एक साथ रहा करते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। दादी, शी किसके लिए आया? दादी माँ के लिए। शी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझे सुबह जगाया करती थी। मॉर्निंग यानी सुबह। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी यानी तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. मेरी दादी जब मुझे तैयार किया करती थी, she said her morning prayer, वो अपनी मॉर्निंग यानी प्रातः की प्रेयर यानी प्रार्थना, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक लगातार गीत जिस तरह हम भजन गाते हैं उस स्वर में दादी सुबह की प्रार्थना किया करती थी। while she bathed me, जब वो मुझे बाथ यानी नहलाया करती थी। and dressed me, और मुझे तैयार किया करती थी। उस समय का उपयोग वो किस में करती थी? वो एक मोनोटोनस साउंड में लगातार प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को गाती रहती थी। इन द होप, इस आशा में, होप यानी आशा, that I would listen and get to know, कि मैं उसे सुनूं, दादी की प्रेयर को सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं भी उस प्रार्थना को दिल से याद कर लूं। आई लिसन्ड, मैं सुनता था। लिसन्ड यानी सुनना, और उसका सेकेंड फॉर्म लिसन्ड। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी वॉइस यानी आवाज को पसंद करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसको याद करने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। समय पुराना है, उस समय आप लोगों की तरह कॉपी किताबें नहीं होती थी, पेपर का इतना प्रयोग नहीं होता था, तो लेखक स्लेट का प्रयोग करते थे। तो स्लेट कैसी थी? वुडन थी, लकड़ी की थी। फेच यानी निकालना। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट को निकाला करती थी और उसको साफ कर देती थी, वॉश कर देती थी, और उसको येलो कलर की चौक से फिर से पेंट कर देती थी। अ टाइनी अदन इंक पॉट, और उसके साथ एक छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा, अदन इंक पॉट यानी स्याही रखने की का घड़ा, छोटा सा इंक पॉट। अभी हम देखते हैं कांच की बोतल होती है, उस समय में अदन पॉट, अदन यानी मिट्टी का छोटा सा की शीशी जिसके अंदर स्याही रखी जाती थी।
एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध कर, एंड हैंड इट टू मी, मेरे हाथ में थमाया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, अब ब्रेकफास्ट होता था जिसमें उन्हें क्या खाने के लिए मिलता था? स्टेल चपाती। स्टेल का मतलब है बासी, जो कि रात की बनी हुई होती है, उसे हम स्टेल कहते हैं। स्टेल चपाती, चपाती से मतलब है रोटी, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर, उस पे थोड़ा सा, लिटिल यानी थोड़ा सा, बटर यानी मक्खन, एंड शुगर, और थोड़ी सी शक्कर उस पर डालकर, स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, ये ब्रेकफास्ट करके हम स्कूल के लिए निकलते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, और वो अपने साथ several का तात्पर्य है कई, कई रात की स्टेल चपातीज यानी बासी रोटियां विथ हर अपने साथ रखती फॉर द विलेज डॉग्स, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में गांव के, विलेज यानी गांव के, और डॉग्स मतलब कुत्ते, गांव के कुत्ते हमें मिलते थे, उनके लिए दादी माँ सेवरल स्टील चपाती साथ में लेकर जाती थी। नाउ my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. My grandmother always went to school. मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी because the school was attached to the temple. स्कूल जो था वो मंदिर से लगा हुआ था. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते थे वो हमें क्या पढ़ाते थे? टॉट यानी पढ़ाते थे. द अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी ज्ञान, अक्षर ज्ञान, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब स्कूल के बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, सेट इन रोज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द वरांडा, यहाँ पर वरांडा है खुली जगह, घर के आगे जो खुली जगह होती है उसे वरांडा कहते हैं. वरांडे की दोनों तरफ रोज यानी लंबी लंबी कतारें बनाकर बच्चे बैठ जाते और क्या करते? दे सिंगिंग द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स यानी अक्षरों का, शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते, और द प्रेयर इन द कोरस, या फिर जो प्रीस्ट उनको प्रेयर याद करवाते थे, प्रार्थना, उसको कोरस में एक साथ मिलकर उसको याद करते. तभी मेरी दादी माँ क्या करती थी? माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, मेरी दादी माँ टेम्पल के अंदर जाके बैठ जाती थी, टेम्पल यानी मंदिर, और वहां पर स्क्रिप्चर जो है वो स्क्रिप्चर की पढ़ाई करती थी. स्क्रिप्चर यानी जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनका, उनके बारे में पढ़ाई किया करती थी. When we had both finished, और जब हम दोनों, both यानी दोनों, finish यानी हम दोनों का अध्ययन पूरा हो जाता था, we would walk back together, हम दोनों साथ मिलकर घर वापस आ जाते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय हमें विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, टेम्पल के डोर पर, डोर यानी दरवाजा, वहां पर मिलते थे. They followed us to our home, growling and fighting. ये जो डॉग्स थे हमको फॉलो करते थे, हमारा पीछा करते थे, कहां तक? घर तक. होम, ग्रॉलिंग यानी हुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और आपस में ये डॉग्स जो है वो फाइटिंग करते थे, लड़ाई करते थे, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, क्योंकि दादी माँ उनके लिए स्टेल चपातीज लेके जाती थी. उन चपातीज को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ये जो डॉग्स थे ये आपस में फाइटिंग करते थे और एक दूसरे के ऊपर हुर्राते थे, ग्रॉल करते थे. Now the next paragraph. When my parents were comfortably settled in the city, आपको पिछले पैराग्राफ में बताया कि पेरेंट्स जो थे वो सिटी में सेटल होने के लिए गए थे, काम काज ढूंढने और वहां पर बसने के लिए गए थे. तो इस बच्चे को और दादी माँ को गांव में ही छोड़ गए थे. अब उसके आगे की बात बताते हैं. When my parents were comfortably, comfortably यानी आराम से, सेटल होना यानी जम जाना, in the city शहर में, they sent for us. That was a turning point in our friendship. इस समय जिसके लिए उन्होंने हमें भेजा था, अब क्या होता है? ये जो पॉइंट था वो हमारे जीवन का, मेरा और मेरी दादी के फ्रेंडशिप के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था. Although we shared the same room, अभी तक हम दोनों एक ही रूम में रहा करते थे. My grandmother no longer came to school with me. अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. I used to go to English school, क्योंकि अब पेरेंट्स सेटल हो गए थे तो
जो राइटर है वो और उनकी दादी भी शहर आ चुके हैं। यहाँ पर राइटर का जो एडमिशन है वो कहाँ करवाया गया है, इंग्लिश स्कूल में करवाया गया है। और अब दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जाती। क्यों? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि वो बहुत दूर है और वहां पर राइटर को बस में बैठकर जाना पड़ता है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब वहां की स्ट्रीट्स में, गलियों में डॉग्स नहीं है, कुत्ते नहीं है। एंड शी टुक टू फीड स्पैरोज। और अब दादी माँ, स्पैरोज कहते हैं चिड़िया को, चिड़ियों को फीड कराती हैं इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। जो हम शहर के घर में हम रहते हैं, वहां के कोर्टयार्ड यानी आंगन में जो चिड़िया आती हैं, जो स्पैरोज आती हैं, अब दादी माँ उनको फीड कराती हैं। At the years rolled, as the years rolled by, we saw less of each other. जिस प्रकार साल पे साल बीत गए, रोल्ड का मतलब है यहाँ पे बीत जाने से, ईयर्स मतलब सालों, सालों बीतते गए, बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों, मैं और मेरी दादी अब एक दूसरे को कम मिला करते थे, कम देखा करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और कुछ समय पहले वो मुझे उठा के स्कूल भेजा करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had given. जब मैं स्कूल से घर आता तो वो मुझे पूछा करती थी what the teacher had taught me. टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया? I would tell her English words and little things of Western science and learning. The law of gravity, Archimedes principles, the world being round, etc. I would tell her, मैं उनसे कहा करता था इंग्लिश वर्ड्स कि दादी मुझे स्कूल में अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ाए गए और चीजें किस बारे में, वेस्टर्न साइंस पढ़ाई गई, एंड लर्निंग, उन्हें कैसे याद करना है, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का सिद्धांत क्या है वो पढ़ाया गया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मुझे स्कूल में पढ़ाया गया, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये भी बताया जाता है कि दुनिया कैसे गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब सुनकर दादी माँ अनहैप्पी हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। क्यों? बिकॉज ये जो चीजें हैं ये मेरे उनके काम की नहीं है, वो इनको पढ़ाने में मेरी हेल्प, मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school. वो इस बात पर बिलीव यानी विश्वास, नॉट यानी नहीं करती थी जिन चीजों को मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो उदास थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि स्कूल में ईश्वर, भगवान और स्क्रिप्चर और जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके बारे में कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने उन्हें अनाउंस किया यानी आकर बताया कि हमें म्यूजिक लेसन करवाया गया है। म्यूजिक यानी संगीत। She was very disturbed. तो वो बहुत ही उदास हो गई। Disturbed यानी उदास हो गई। To her music had lewd associations. क्योंकि उनके लिए जो म्यूजिक है वो एक अच्छी बात नहीं है। उनके मन में म्यूजिक को लेकर बुरी धारणाएं बनी हुई हैं। वो लेखक जैसे सभ्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा दादी का सोचना है। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folks. दादी का सोचना था कि जो म्यूजिक है वो हार्लट्स के लिए और बेगर्स के लिए है। हार्लट्स का अर्थ है यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट। जो प्रोस्टिट्यूट है वो और जो बेगर्स हैं वो जो है वो म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं। म्यूजिक उनके लिए बना है, ना कि जेंटल फॉक्स के लिए, लेखक जैसे जेंटलमैन के लिए। She said nothing, but her silence meant disapproval. दादी ने ये सब सुनकर कहा कुछ नहीं, लेकिन उनका जो शांति थी, जो साइलेंस था, meant disapproval, उसका मतलब ये था कि वो इस चीज से असहमत हैं। She rarely talked to me after that. इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। रेयरली यानी कभी कभी। अब वो मुझसे बहुत कमी से बात किया करती थी। तो बच्चों, आपने देखा आगे के 3 पैराग्राफ्स को हमने आज कवर किया है। आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ वर्ड्स मीनिंग। मैंने आपको बहुत सारे नए शब्द और उनके अर्थ बताए हैं। आप उन शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अर्थ याद करेंगे
और अगले अगले लेसन के लिए तैयार रहेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास। जब तक के लिए गुड बाय।